प्रदेश में किसानों पशुपालकों की आय बढ़ाने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आरसीडीएफ की ओर से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ प्रदेश की पहली सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब बस्सी में स्थापित की गई है, जहां उत्पादन शुरू हो चुका है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश में पशुपालकों के हित में नवाचार के साथ अर्थव्यवस्था को मजबूती की दिशा में बस्सी में प्रदेश की पहली सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब में उत्पादन शुरू हो गया है। पिछले दिनों राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के साथ राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड और एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज ने बस्सी सीमन स्टेशन के प्रबंधन और संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य राजस्थान में पशु कृत्रिम गर्भाधान के लिए पारंपरिक और सेक्स सॉर्टेड सीमन डोज का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाना है। बस्सी सीमन स्टेशन का प्रबंधन 10 वर्षों के लिए एनडीएस को सौंपा है। इसके तहत एनडीएस प्रति वर्ष लगभग 10 लाख सेक्स सॉर्टेड सीमन डोज का उत्पादन करेगा और आरएलडीबी और आरसीडीएफ की मांग को प्राथमिकता देगा। स्टेशन से प्राप्त लाभ को आरसीडीएफ और एनडीएस के बीच 50-50% के अनुपात में साझा किया जाएगा। फिलहाल सेक्स सॉर्टेड सीमन के उत्पादन के लिए बस्सी में 3 मशीनें स्थापित की गई हैं। नवंबर महीने से 15,000 डोज प्रति महीने उपलब्ध हो सकेंगी। रियायती दर पर पशुपालक किसानों को मिलेगा सेक्स सॉर्टेड सीमन। सेक्स सॉर्टेड सीमन की उपलब्धता से पशुपालक आय में होगी बढ़ोतरी। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के साथ 90% बछड़ी पैदा होने की संभावना। प्रति वर्ष लैब के माध्यम से 10 लाख डोजेज उत्पादन का रखा गया लक्ष्य। सेक्स सॉर्टेड सीमन के लिए 239 रुपए प्रति डोज, स्वदेशी पारंपरिक सीमन के लिए 22 रुपए, आयातित नस्ल के सीमन के लिए 30 रुपए प्रति डोज निर्धारित। अतिरिक्त डोज को अन्य एजेंसियों को बाजार मूल्य पर बेचा जा सकेगा। मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा, देश के विकास में गुजरातियों का अहम योगदान। पशुपालन कृषि के साथ जुड़ा हुआ व्यवसाय है। देश की जीडीपी में कृषि और पशुपालन का बड़ा योगदान। किसानों की आय दोगुनी हो, यह हमारी सरकार का प्रयास। सेक्स सॉर्टेड सीमन की उपलब्धता से पशुपालक की आय में होगी वृद्धि। दरअसल यह इकाई पशुधन की गुणवत्ता बढ़ाने, नस्ल सुधारने और दूध उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि लाने में अहम भूमिका निभाएगी, जिससे राज्य के दुग्ध उत्पादन में क्रांति आएगी। न केवल किसानों पशुपालकों की आय बढ़ेगी, बल्कि राज्य में उन्नत वैज्ञानिक तकनीक से पशुपालन को बढ़ावा देने, दूध उत्पादन में वृद्धि लाने की दिशा में एक सशक्त कदम है। इससे राजस्थान के ग्रामीण अर्थतंत्र को मजबूती मिलेगी और पशुधन विकास को नई दिशा प्राप्त होगी। खास बात ये भी है कि केंद्र सरकार बाजार में 1,200 रुपए में मिलने वाला ये सीमन मात्र 275 रुपए में राज्य सरकार को और राज्य सरकार इसमें 75% सब्सिडी देकर मात्र 70 रुपए में किसानों को उपलब्ध करवा रही है। मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि सरकार नस्ल सुधार कार्यक्रम के तहत देशी गायों की नस्ल को बढ़ावा दे रही है। ब्राजील की गिर गाय प्रतिदिन 40-50 लीटर दूध का उत्पादन करती है, जबकि भारतीय गिर गाय 10-15 लीटर दूध। लिहाजा ब्राजील की गिर नस्ल का 2380 डोज सीमन भारत सरकार से मंगवाया गया। अब और भी डिमांड भारत सरकार से की गई है, जो कि जल्द हमें उपलब्ध होगा। बस्सी में स्थापित सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब के माध्यम से 10 लाख डोजेज प्रतिवर्ष पशुपालकों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके माध्यम से बताया जा रहा है कि 90% बछड़ियाँ ही पैदा होंगी। इससे न केवल पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा और नस्ल सुधार भी होगा। कैमरा पर्सन यासीन खान के साथ दिनेश कसाना, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।